Very good morning, all of you. Good morning to you, V. Very good morning, all of you. Good morning, TOB. Good morning, all my students and the viewers of Teachers of Bihar. जैसा कि it's 11:05 11:05 हो चुका है and we are back to our English class. हम अपने English class में as usual हर दिन की तरह वापस हैं और मैथ्स का क्लास आप अटेंड करके गुड मॉर्निंग श्रेया वापस अपने इंग्लिश क्लास में आ चुके हैं और हम हमेशा अपने क्लास की शुरुआत प्रोवर्ब के साथ करते हैं और आज के प्रोवर्ब के साथ छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति था जो कि हर दिन समंदर के किनारे बैठा रहता था और समंदर की लहरों को देखता रहता था और कुछ न कुछ उठा के वो समंदर में वापस फेंकता था। तो वो जहां भी उसके आसपास से जो लोग भी जाने वाले गुजरने वाले थे वो सोचते थे कि ये व्यक्ति पागल है। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, वो उसके पास गया, जो समंदर किनारे बैठा हुआ था व्यक्ति उसके पास गया और उससे पूछता है ऐसा बताओ भाई कि ये तुम समंदर में क्या फेंकते हो, उससे तुमको क्या मिलता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि समंदर का जो आदेश है वो होता है कि इसमें जितने भी सीपी है, घोंघा है, मछली है, उसको किनारे पे ले जाके पटक पटक के मार दो और समंदर अपने आदेश के अनुसार वो लहरें ऐसा करती हैं। तो व्यक्ति बोलता है ठीक है, इतने सारे जीव जंतु उसमें हैं तो वो तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो मरेंगे ही। तो वो अपने हाथों में वो सीपी और घोंघा को उठाता है और बोलता है, वो पानी में डाल के बोलता है कि इनका क्या कसूर है और इसलिए मैं इनको पानी में डालता हूं ताकि इनको जीवन मिल जाए। तो इसके साथ जो आज का प्रोवर्ब है दैट इज कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप छोटी छोटी कोशिशों से किसी में जान फूंक सकते हैं। तो एंड अब हम आते हैं अपने वर्ड्स ऑफ द डे और जो हमारा वर्ड है लेट ना करते हुए दैट वर्ड इज वो स्लीप चैप्टर से आपका वर्ड है एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। CONCENTRATION कॉन्सेंट्रेशन। एंड कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कई बार बात कर चुके हैं गत हफ्तों से और उसका मतलब होता है एकाग्रता, यानी कि एकाग्रचित, अपने चित्त को अस्थिर करना। और उसके लिए जो सेंटेंस है वो है इफ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड यू हैव टू मेंटेन योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन दैट वर्क। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी एकाग्रता को एक जगह स्थिर करना पड़ता है, एकाग्र बनना पड़ता है। और ये हमारा प्रोवर्ब ऑफ द डे एंड वर्ड ऑफ द डे, जैसा कि आज थर्सडे है और हमारा आज जो डे है वो स्पेशल होता है। दैट मीन्स आज का डे क्विज के नाम आपके पास 18 क्वेश्चन है। लेट ना करते हुए फटाफट अपने क्लास में वापस आइए। 18 क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन है और उसमें से एक जो होगा वो सही जवाब है, आपको जवाब देना है। एंड जवाब देने के लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है, बिल्कुल आजाद है आप जवाब देने के लिए, लेकिन कोशिश करना है। उसमें 3 सेक्शन होंगे, कुछ है जो वर्ल्ड जनरल नॉलेज से है और जो दूसरा है वो आपके इंग्लिश से होगा यानी कि आपकी लैंग्वेज से होगा और तीसरा जो सेक्शन है वो आपका जो होगा वो इंडियन जनरल नॉलेज से, यानी कि अपने देश के बारे में जानकारी उसमें पूछी गई है। तो हम चलते हैं लेट ना करते हुए, वी आर गोइंग टू आवर क्वेश्चंस। 18 क्वेश्चन, 3 ऑप्शन एंड बी रेडी, बी प्रिपेयर। आज के क्विज के लिए आप तैयार हो जाइए और आप कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब देंगे। मैं आंसर आराम से बताऊंगी आपको, तुरंत बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अवर स्क्रीन। हम अपने स्क्रीन की तरफ चलेंगे और जो हमारा पहला क्वेश्चन है आई विल शो यू। उसके पहले मुझे उम्मीद है कि आप सब वापस इंग्लिश क्लास में आ चुके हैं एंड आपने मैथ्स का क्लास अटेंड किया होगा। आई होप सो, आपने बंक नहीं किया होगा एंड मुझे पूरी उम्मीद है और ये भी उम्मीद है कि कुछ का आई एम सॉरी, मैंने कुछ का होमवर्क जो था वो कल आया हुआ था जिसको मैं 1-2 का चेक करी थी और श्रेया का मैंने आंसर चेक नहीं किया था। श्रेया आई चेक इट आउट, मैं आज को करेक्शन कर दूंगी बट मुझे पता है कि वो बिल्कुल सही ही जवाब होगा आपका। ओके, वी आर मूविंग टू अवर स्क्रीन एंड ओके,
आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका पहला, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ध्यान देना है, कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा देश उगते हुए सूरज का देश कहलाता है। दुनिया में कौन सा देश उगते हुए सूरज का देश कहलाता है। मेरे ख्याल से ये 7th में एक चैप्टर भी है इंग्लिश में, मुझे ये पता है कि बच्चे इसको याद भी करेंगे। आप जवाब दें, कौन सा देश, मैं भारत की बात नहीं पूछ रही हूं, मैं वर्ल्ड की बात पूछ रही हूं, कौन सा देश उगते हुए सूरज का देश कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश, बी जापान और सी सिंगापुर। कौन सा देश उगते हुए सूरज का देश कहलाता है, फटाफट जवाब दें। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जापान और सी सिंगापुर। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, ए बी सी। कौन से देश को हम उगते हुए सूरज के देश के नाम से जानते हैं, जवाब दें। अरुणाचल प्रदेश, जापान और सिंगापुर। अरुणाचल प्रदेश, जापान और सिंगापुर। यस, वेरी गुड, इट इज जापान। जापान को हम लोग उगते हुए सूरज का देश के नाम से जानते हैं क्योंकि वो, हम जानते हैं कि सूरज पूरब से उगता है और वो सबसे पूरब में वो देश पड़ता है और सबसे पहले हम सूरज को उगते हुए उसी देश में देखते हैं, इसलिए वेरी गुड, जापान को, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। एंड नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। आप प्रिपेयर हो जाएं दूसरे क्वेश्चन के लिए। विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे, जो कहते हैं कि सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो कौन सा है। सबसे ऊंची चोटी दुनिया का कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी। सबसे ऊंचा जो आपकी चोटी है दुनिया में वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट ए, बी माउंट कंचनजंगा और तीसरा धौलागिरी। आप फटाफट जवाब दें, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या धौलागिरी। जवाब दें फटाफट। यस, इट इज माउंट एवरेस्ट। दुनिया का जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। यस, यू आर करेक्ट, या वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, गुड गोइंग किड्स, आप सही जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। विच इज द फास्टेस्ट एनिमल, यस श्रेया, माउंट एवरेस्ट। तीसरा क्वेश्चन, विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, यानी कि जो सबसे तेज जो धावक होता है, दौड़ने वाला जो जानवर है दुनिया में वो कौन है, हाइना, जिराफ और चीता। जो सबसे तेज जो दौड़ने वाला जो एनिमल है, जो जानवर है, जो पशु, वो कौन है, हाइना, जिराफ या चीता। ए बी सी, हाइना, जिराफ, चीता। विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द वर्ल्ड। सबसे जो तेज दौड़ने वाला एनिमल कौन सा है दुनिया का, हाइना, जिराफ और चीता। ए बी सी। तीसरा का जवाब आप फटाफट बताएं, हाइना, जिराफ, चीता। सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है दुनिया में वो कौन है, हाइना, जिराफ, चीता। यस प्रशांत, वेरी गुड, इट इज सी, यानी कि चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। 3 का जो जवाब है वो है सी, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द, यस वेरी गुड श्रेया, यस इट इज सी। 3rd का जो जवाब होगा वो है आपका सी। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ और चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यू कैन सी इट। विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो सबसे जो अथाह, जिसको महासागर कहेंगे, वो कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर वो कौन सा है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और बे ऑफ बंगाल। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर या बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। दुनिया का सबसे कह सकते हैं बड़ा जो महासागर है, विस्तृत जो है वो कौन सा है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और बे ऑफ बंगाल। 4th का जवाब दें दुनिया का, यस इट इज बी, पैसिफिक ओशन। वेरी गुड, दुनिया का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। यस वेरी गुड। नो कंचन, इट इज नॉट इंडियन ओशन, वो हिंद महासागर नहीं है। आप फिर से देखें, इट इज पैसिफिक ओशन। यस, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। यस, पैसिफिक ओशन। अब आते हैं, ये मुझे पता है, इसका जवाब बिना ऑप्शन सुने ही जवाब आ रहा है। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर, यानी कि रंगों के त्योहार को हम किस नाम से जानते हैं।
रंगों के त्योहार को किस नाम से जानते हैं? होली, दिवाली, दशहरा। यस, इसमें तो मतलब ऑप्शन का इंतजार भी नहीं किया आप बच्चों ने। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी कि रंगों के त्योहार को किस नाम से जानते हैं हम? दीपावली, होली और दशहरा। यस, वेरी गुड, इट इज होली। होली को हम रंगों के त्योहार के नाम से जानते हैं। हम रंग और गुलाल के साथ उसमें खेलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन, अब आता है इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। यस, 6 आप देखें, आई फिल इन द ब्लैंक से, ये आपका आई डैश कमिंग होम, मैं आ रहा घर, क्या होगा? आई इज कमिंग होम, आई एम कमिंग होम और आई विल कमिंग होम। क्या होगा आप इसका ऑप्शन बताइए? आई डैश कमिंग होम, ए इज, बी एम, सी विल, क्या होगा इसका? आई इज कमिंग होम, आई एम कमिंग होम और आई विल कमिंग होम। क्या होगा इसका? 6 का क्या होगा? आप क्वेश्चन भी लिखें। यस, वेरी गुड, इट इज एम। आई के साथ हम जानते हैं कि हम क्या लगाते हैं, स्पेशली जो होता है आई के साथ हम एम लगाते हैं। एम और किसी भी प्रोनाउन के साथ यूज नहीं होता है, दैट इज फर्स्ट पर्सन आई, एंड आई के साथ हम एम लगाते हैं। आई एम कमिंग होम, आई इज कमिंग होम नहीं होगा, वो ही शी इट के साथ होगा। आई विल नहीं होगा, वो फ्यूचर टेंस में जाता है तो आई एन जी नहीं लगेगा। आई एम कमिंग होम। अब आते हैं हम लोग अपने, यस वेरी गुड, एम, आई एम कमिंग होम। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 7। आप ध्यान देंगे इस पे। राधा फिल इन द ब्लैंक्स, राधा रीड्स, राधा रीडिंग, राधा आर रीडिंग, क्या होगा? राधा रीड्स, राधा रीडिंग, राधा आर रीडिंग। आप इसका बताएं फटाफट, क्या होगा राधा के साथ? राधा रीड्स, राधा रीडिंग और राधा आर रीडिंग। सही ऑप्शन बताइए, ग्रामर का है आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं इतना बताती हूं। क्या होगा? राधा रीड्स, राधा रीडिंग, राधा आर रीडिंग। फटाफट बताएं इसका जवाब। राधा के साथ क्या लगेगा? इट इज ए रीड्स, बी रीडिंग और सी आर रीडिंग। क्या होगा? 7th का आंसर बताएं, फटाफट बताएं। 1 का जवाब आ चुका है, 1-2 और जवाब भेजें। राधा रीड्स, राधा रीडिंग और राधा आर रीडिंग, क्या होगा इसका सही ऑप्शन? आप फटाफट बताएं। राधा के साथ क्या लगेगा? इट इज रीड्स, रीडिंग और आर रीडिंग। जवाब इतना लेट क्यों हो रहा है इसमें? फटाफट। रीड्स का स्पेलिंग गलत है राजेश, जो भी है आप। अपर्णा, यस इट इज रीड्स, राधा रीड्स, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट इंडेफिनिट एस लगेगा नाउन के साथ। राधा रीड्स, राधा रीडिंग तो उसमें एक्सिलरी वर्ब लग जाएगा, राधा आर नहीं लगेगा क्योंकि राधा सिंगुलर है, राधा प्लूरल नहीं है। और यू के साथ जहां हम जानते हैं यू, दे, वी सबके साथ आर लगता है। राधा रीड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। Yes, Radha reads. Very good. Now we are moving towards our question number 8. हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी इंग्लिश लैंग्वेज से ही है। आप देखें, he यानी कि यहाँ पे आपका प्रोनाउन आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है। he dash a lot, he talks a lot, he talking a lot, he had talk a lot। क्या होगा आप फटाफट बताएं। he talks a lot, he talking a lot, he had talk a lot, क्या होगा? ये 8 का ए एग्जैक्टली सेम परफॉर्मर था उसमें जो हम पहले देखे थे 7वें में। यहां पे आपका प्रोनाउन है ही टॉक्स अ लॉट, ही टॉक्स अ लॉट, ही टॉकिंग अ लॉट नहीं होगा, उसमें एक्सिलरी वर्ब नहीं है। ही हैड टॉक ये दूसरे सेंस में चला जाता है। अगर हम यहां पे वर्ब की बात कर रहे हैं तो ये जो आपका राइट, अब भी आई है ओके सॉरी वी हैव सम प्रॉब्लम स्क्रीन, वी आर मूविंग टुवर्ड स्क्रीन अगेन। आप जवाब लिखते जाएं। यस, अगेन वी आर बैक टू अवर स्क्रीन। यस, वी आर बैक टू अवर स्क्रीन। ही टॉक्स अ लॉट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये हमारे स्लीप चैप्टर से है। इसमें से जो करेक्ट है, जो सही है, आप उसको लिखें। यस, 8 का ए, राधा रीड्स। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ये देखिए, IRRETATION कल हमने कराया भी था। इट इज इरिटेशन, आपको याद होगा। क्या होगा इसमें, कौन सा सही है? IRRETATION या IRITATION या IRRITATION? फटाफट जवाब बताएं इसका करेक्ट स्पेल वर्ड कौन सा सही है। इरिटेशन का कौन सा स्पेलिंग बिल्कुल सही है? IRRETATION, IRITATION या यस वेरी गुड, इट इज CIRRITATION।
IRITATION, इरिटेशन, यानी कि इरिटेशन इज चिड़चिड़ापन. यस, वेरी गुड. इट इज 9 का कंचन, वेरी गुड. 9 का सी, इट इज इरिटेशन. IRRETATION गलत है, IRITATION गलत है, और जो सही है वो है IRRITATION. यस. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. अ ग्लास इज डैश द टेबल. अ ग्लास इज डैश द टेबल. क्या होगा इसका जवाब? आप सही सही बताएं. अ ग्लास इज, क्या होगा इसका सही जवाब? अ ग्लास इज, क्या होगा बताएं? अ ग्लास इज इन द टेबल, ऑन द टेबल, अबव द टेबल. अ ग्लास इज in the table, on the table, above the table. A glass is, yes, 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 very good. A glass is 10 का B. yes, आराध्या. A glass is on the table. यहां on से होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखा हो, उसको टच कर रहा हो, उसको छू रहा हो, तो वहां पे on यूज होता है. and on is a preposition and glass is on the table. very good Shreya. A glass is, Vrish Bihari, yes, very good. it is 10 का B. a glass is on the table. above का मीनिंग अलग अलग हो जाता है. जब प्रीपोजिशन का क्लास आपका लूंगी तो मैं बताऊंगी कि above यहाँ पे कहीं और सेंस में सही होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट टच की बात है, यानी कि a glass is on the table. now we are moving towards, अब हम लोग चलते हैं अपने भारत से, अपने देश से रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ. एंड जो आपका पहला क्वेश्चन है आप देखें, वो है, अब हम क्वेश्चन चलते हैं राइट. अपने भारत के क्वेश्चन होगा, अपने देश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. बहुत आसान है, सबके जवाब सही आना चाहिए. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता. भारत की राजधानी क्या है? फटाफट बताएं आप. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की राजधानी मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता. भारत की राजधानी मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता. यस, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली. कंचन, न्यू दिल्ली. आप कैपिटल से जब भी कोई आप नाउन लिख रहे हैं तो आप उसको कैपिटल से डिनोट करेंगे. डोंट यूज स्मॉल लेटर्स. मैं हमेशा ये क्लास में भी टोकती हूं कि आप नाउन जब यूज कर रहे हो तो आप स्मॉल लेटर यूज ना करें. एंड न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. भारत की राजधानी नई दिल्ली है. एंड द 12th क्वेश्चन इज Who is the current president of India? भारत के जो मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? क्या नाम है उनका? भारत के मौजूदा राष्ट्रपति का नाम क्या है? ए रामनाथ कोविंद, बी प्रणब मुखर्जी एंड सी प्रतिभा पाटिल. Who is the current president of India? Who is the current president of India? रामनाथ कोविंद जी, प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल. आप फटाफट जवाब दें. 12 का क्या होगा? अभी जो मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी, प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल. यस, आप जवाब दें. 12 का जवाब दें फटाफट. कौन है? यस, इट इज रामनाथ कोविंद. रामनाथ कोविंद इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो मौजूदा भारत में रामनाथ कोविंद जो है वो हमारे राष्ट्रपति हैं, और ये हम सबको भी पता है कि वो अपने राज्य के, बिहार के वो राज्यपाल भी रहे हुए हैं. रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ करंट या करंट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया. अब आते हैं हम लोग अपने 13th क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन की तरफ. विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी. आप जवाब दें इसका फटाफट. 13वां का आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी. अपने देश भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी. यस नेहा, इट इज हॉकी. आप फटाफट बताएं. वेरी गुड सीमा, इट इज हॉकी. हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया. हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी. हॉकी जो क्रिकेट के बहुत प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी भरे पड़े हैं देश में, लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी. और मैं बच्चों से कहूंगी कि आप हॉकी के बारे में जितना जानना चाहते हैं आप जानें, और आप उसे खेलने का प्रयास भी करें. स्कूल में भी आप रिक्वेस्ट करें अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से कि वो हॉकी के स्टिक्स मंगवाएं, बॉल मंगवाएं, और आप हॉकी खेल पाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इंडिया?
हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस, बी जेम्स कुक और सी वास्को डिगामा। हु डिस्कवर्ड इंडिया, हु डिस्कवर्ड, यस इट इज क्रिकेट। आपके सामने स्क्रीन पे है 14 नंबर क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस, जेम्स कुक और वास्को डिगामा। 14 का आंसर आप फटाफट दें। हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड इंडिया, क्रिस्टोफर कोलंबस, जेम्स कुक और वास्को डिगामा। हु डिस्कवर्ड इंडिया, फटाफट जवाब दें आप। 14 का क्रिस्टोफर कोलंबस, जेम्स कुक और वास्को डिगामा, इन तीनों में से भारत की खोज किसने की? तीनों में से जवाब दें, ए बी सी। यस इट इज वास्को डिगामा हु डिस्कवर्ड अवर कंट्री इंडिया। वास्को डिगामा ने हमारे देश भारत की खोज की थी। इट इज द पर्सन एंड नेम वास्को डिगामा हु डिस्कवर्ड इंडिया। यस इट इज वास्को डिगामा. And option C is the correct option, who the person named Vasco da Gama who had discovered our country. And now the next question, 15th number question is, Itanagar is the capital of which state? Itanagar is the capital of which state? ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ए गोवा, बी बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ए गोवा, बी बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ए गोवा, बी बिहार और सी अरुणाचल प्रदेश। आप फटाफट बताएं इसका जवाब। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? गोवा, बिहार या अरुणाचल प्रदेश। 15वें नंबर का क्वेश्चन का जवाब दें आप। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? गोवा की राजधानी है, बिहार की राजधानी है या अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका जवाब फटाफट दें आप। 15th का आंसर कमेंट बॉक्स में अभी तक नहीं आया है, आप फटाफट जवाब दें। 15 का सी, यस अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि उगते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं, तो वो क्या है? जापान। और अपने देश में उगते हुए सूरज का राज्य कहते हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का नाम भी अरुण यानी कि सूरज, इसलिए नाम पड़ा है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं हम लोग अपने 16th क्वेश्चन। और मुझे पता है कि ये छोटे छोटे बच्चे भी इसका जवाब देंगे, जो भी इस नदी के किनारे बसे हुए होंगे, वो बिहार के बारे में जानते होंगे, वो जरूर इसका जवाब देंगे। डैश इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक किसको कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बागमती, सोन या कोसी। बिहार का जो शोक है वो किसको कहते हैं? बागमती, सोन या कोसी, किसको कहते हैं? फटाफट बताएं आप। बिहार के शोक को हम किस नाम से जान रहे हैं? What is known as sorrow of बिहार? Is it बागमती, सोन और कोसी? फटाफट नाम बताएं आप इसका। 16th का आंसर क्या होगा? डैश खाली जगह है, इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। यस इट इज कोसी। कोसी नदी जो है वो बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। हम उसे शोक कहते हैं, शोक की नदी कहते हैं, क्योंकि अक्सर हर साल उसमें जिस तरह से बाढ़ आती है और आसपास के जितने भी जनजीवन है वो सब तबाह हो जाते हैं, और जितने भी वहां पे जीव जंतु पुरुष जितने भी हैं सब परेशान हो जाते हैं, और हर बार वो तबाही लेके हमारे राज्य में आती है वो नदी, इसलिए उसको बिहार का शोक कहते हैं। कोसी इज द नोन एज सॉरो ऑफ बिहार, आवर स्टेट। एंड नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सी ऑब्जेक्ट्स विथ आवर। हम अगर कोई चीज देखते हैं किसकी सहायता से? नोज नाक, बी ईयर कान और सी आईज। हम किस अंग की सहायता से देख सकते हैं? किस अंग की सहायता से? हमें देखने में कौन सा अंग सहायक है? नाक, कान या आंख? 17th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वी सी ऑब्जेक्ट्स विथ आवर नोज, ईयर या आईज। हम किस अंग की सहायता से कोई भी चीज देख सकते हैं, कोई भी वस्तु देख सकते हैं? नाक की सहायता से, कान की सहायता से या आईज? यस वेरी गुड। 17 का जो ऑप्शन होगा सी, और सी है करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आंखों की सहायता से हम दुनिया को देख सकते हैं, हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स इट इज स्नेहा, यस इट इज आईज। थैंक यू सो मच वो तस्वीर भी भेजने के लिए। वी सी ऑब्जेक्ट्स विथ द हेल्प ऑफ आईज, यानी कि आंखों की सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्विज कॉम्पिटिशन, लास्ट क्वेश्चन आज का जो है,
आप इसको पढ़ें। आई एम ब्लैक इन कलर। ध्यान दें, लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का है। या आपको ये इसमें बूझना है, आपको समझना है कि ये कौन है, अपने बारे में कौन बता रहा है। आई एम ब्लैक इन कलर, मैं काले रंग की हूं, मैं देखने में काली हूं। एंड कैन फ्लाई, लेकिन उड़ सकती हूं। आई हैव ए मेलेडियस वॉइस, मेरी आवाज जो है वो बहुत ही सुरीली है। एंड सिंग ड्यूरिंग समर, और मैं गर्मी में गाती भी हूं। ये कौन अपने बारे में कह रहा है? आई एम ब्लैक इन कलर, मैं देखने में काली हूं और उड़ भी सकती हूं, मेरी आवाज बहुत सुरीली है और मैं गर्मियों के दिन में गाती भी हूं। आप इसका जवाब बताएं। देखने में काली हूं लेकिन उड़ सकती हूं, मेरी आवाज भी बहुत सुरीली है और मैं गर्मी के दिनों में गाती भी हूं। इसका जवाब बताएं। ए पैरट तोता, बी आउल उल्लू, या सी ककू यानी कि कोयल। कौन है जो अपने बारे में कह रहा है मैं काली हूं, उड़ सकती हूं, मेरी आवाज बहुत सुरीली है और मैं गर्मी के दिनों में, वेरी बैड निशान, इट इज नॉट आउल। आई एम ब्लैक इन कलर, कैन फ्लाई, मैं काली हूं, उड़ सकती हूं, मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मेलोडियस वॉइस, एंड सिंग ड्यूरिंग समर, और मैं गर्मी के दिनों में गाती भी हूं। तो ये कौन है? तोता है, उल्लू है, या ककू यानी कि कोयल है? यस, इट इज ककू, CUCKOO, कोयल है। और इस पक्षी का नाम जो है बहुत सुरीली है ये। यस, वेरी गुड। एंड ये जो ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, एंड इट इज कोयल। और अभी आप सुन भी सकते होंगे, जो भी अगर गांव के इलाके में, शहर में भी कहीं ना कहीं आवाज आ ही जाती है और वो कुहू कुहू की आवाज हम सुन सकते हैं। यस, एंड हमारा आज का क्विज कंपटीशन 18 क्वेश्चन के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। और एज यूजुअल फिर अपने थर्सडे को हमने क्विज क्लास में मिलेंगे, लेकिन कल अपने स्लीप को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा स्लीप चैप्टर एंड भी होगा, एंड आफ्टर दैट वी विल डू आवर क्वेश्चन आंसर। उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। और जाते जाते अपने जितने भी तमाम व्यूअर्स हैं, गार्जियंस हैं, बच्चों से मैं यही कहूंगी, आप इस क्लास को, मेरे वीडियो के इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि हम क्लास में भी कहते हैं अगर आपके दोस्तों का होमवर्क छूट जाता है, अगर क्लास वर्क में कुछ वो मिस करते हैं, तो आप उनकी सहायता करें, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, इस क्लास को जितना दिखो शेयर करो, ताकि ये बच्चे, हर बिहार के सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं क्लास 8 के इंग्लिश अटेंड करने वाले, उनको ये जानकारी, ये क्लास उनका मिस ना हो। और आप ये भी जान लें कि टीचर्स ऑफ बिहार आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और आपको ट्विटर पे भी उपलब्ध है। आप वहां भी हम टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे।